इस कहानी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोगों में काफी फर्क दिखाया जाता है और इस शहर में अमीर लोग गरीब लोगों को बिल्कुल भी इज्जत देना पसंद नहीं करते थे। ये मूवी इस शहर में रहने वाले एक शख्स आर्थर पर बेस्ड है जो कि अपनी माँ के साथ रहता था और उसे कॉमेडी काफी ज्यादा पसंद थी। आर्थर चाहता है कि इन दिनों वो बहुत ही बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट किया करता था। आर्थर का ड्रीम था कि वो एक दिन इनके शो में इनके साथ खड़ा होगा, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। फिर हम देखते हैं आर्थर एक कंपनी की एडवर्टाइजिंग के लिए जोकर बनकर साइन बोर्ड लेकर खड़ा होता है और वहीं पर बच्चे आ जाते हैं और आर्थर को परेशान करने लगते हैं। ये बच्चे आर्थर का साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं और आर्थर उन बच्चों के पीछे पीछे भागता है। फिर वो बच्चे आर्थर के मुंह पर साइन बोर्ड मार देते हैं और फिर आर्थर को भी मारते हैं। आर्थर को उन बच्चों से काफी हर्ट होता है और वो अपने बॉस के पास आता है और बच्चों के बारे में बताता है, लेकिन बॉस कहता है बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो, और आर्थर को सैलरी देने से भी मना कर देता है। आर्थर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। फिर आर्थर काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वापस घर चला जाता है। आर्थर घर आकर डांस करने लगता है और हम देखते हैं कि आर्थर की बॉडी काफी ज्यादा वीक होती है। अगले दिन आर्थर अपने एक फ्रेंड से मिलता है और वो उन बच्चों के बारे में बताता है। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और फिर वो आदमी आर्थर को एक गन दे देता है और कहता है कि इसे तुम अपनी हिफाजत कर सकोगे, लेकिन आर्थर गन लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी ये आदमी आर्थर को जबरदस्ती गन दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर अपने घर के लिए निकल जाता है और बस में आर्थर एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है और बच्चा खूब हंसने भी लगता है, लेकिन उस बच्चे की माँ आर्थर से कहती है कि परेशान मत करो हमें। फिर आर्थर हंसने लगता है और फिर हमें बताया जाता है कि आर्थर को सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू था जिससे वो अपनी हंसी नहीं रोक सकता था। और फिर आर्थर उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा होता है। इसके बाद आर्थर घर आता है और मेडिसिन लेने लगता है। आर्थर काफी गरीब था और ये दवाई बहुत ही ज्यादा महंगी होती थी, इसलिए वो गवर्नमेंट के बिना वो एक मेडिकल स्टोर लेता था। एक दिन आर्थर अपनी डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या लिखते रहते हो। फिर आर्थर अपनी डायरी दिखाता है, उसमें लिखा होता है कि वो ऐसी मौत नहीं मरना चाहता है जिस तरह उसने अपनी जिंदगी दुख भरी बिताई है। इसके बाद वहाँ से फिर आर्थर अपने घर वापस आता है और उसकी माँ पूछती है कि थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया है, तो आर्थर कहता है कि नहीं, क्योंकि थॉमस उस मूवी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है और इससे लोग बहुत ही ज्यादा डरते भी हैं। आर्थर की माँ कहती है कि अगर थॉमस को हमारे बारे में पता चलेगा तो वो हमारी जरूर हेल्प करेगा। अगले दिन फिर आर्थर बाहर जाता है तो उसको रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है और उसके साथ एक छोटी लड़की भी होती है। आर्थर को वो सिंगल मदर काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और फिर आर्थर घर आता है तो उसकी माँ उसे उसी लेटर के बारे में फिर से पूछती है। आर्थर कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना, वो हमारी मदद नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की आर्थर के घर आ जाती है और आर्थर से कहती है कि मैं नोटिस कर रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो इस पर आर्थर कहता है हाँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। और फिर वो लड़की स्माइल करने लगती है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को एक जोकर का ऑफर आता है और वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल से था। फिर जब वो डांस करता है तो वहीं गन गिर जाती है जिससे सब लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसके पास ये गन क्या कर रही है। आर्थर के पास गन थी, ये बात सब में फैल जाती है और आर्थर को यहाँ से भी निकाल दिया जाता है। फिर आर्थर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि ये तो एक टॉय गन थी। आर्थर का बॉस आर्थर से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे सब सच बता दिया है कि तुमने ये गन उससे जबरदस्ती ली है। ये बात सुनकर आर्थर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन में जा रहा होता है और वहाँ 3 बिजनेसमैन होते हैं जो कि थॉमस के ही आदमी थे। वो लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, तभी आर्थर की मेंटल इश्यू की वजह से उसकी हंसी निकल जाती है। वो आदमी आर्थर को हंसता हुआ देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये हम पर हंस रहा है, तो फिर वो लोग आर्थर को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। आर्थर के मुंह से खून निकलने लगता है और गुस्से में आर्थर वही गन निकालकर तीनों को शूट कर देता है। इसके बाद आर्थर वहाँ से भाग जाता है और वो समझता है कि उसने 3 लोगों का मर्डर कर दिया है। आर्थर एक बाथरूम में छुप जाता है और फिर हम देखते हैं कि आर्थर डांस करने लगता है और उसको फिर कोई भी डर नहीं लगता। इसके आगे हम देखते हैं आर्थर अपने घर आता है और टीवी में चल रहा होता है कि जो 3 आदमी मारे हैं वो थॉमस के ही आदमी थे
और इन तीनों को एक जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर उन तीनों के मारने से गरीब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर से आर्थर अपने उसी डॉक्टर से मिलता है और वो कहती है कि आज हम लास्ट बार मिल रहे हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है और फंड न मिलने की वजह से हम तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे। और ये सुनकर आर्थर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर एक कॉमेडियन शो में सबको हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको वहाँ पर हंसी आ जाती है और उसका फिर शो खराब हो जाता है और आर्थर वापस घर आ जाता है। फिर आर्थर की माँ आर्थर को लेटर देती है और कहती है कि थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। फिर आर्थर उस लेटर को पढ़ता है और अपनी माँ से कहता है तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। फिर आर्थर की माँ कहती है कि ये हमने जानबूझकर नहीं किया है। हम और थॉमस एक दूसरे को पसंद करते थे और हम गरीब थे और थॉमस काफी अमीर था, इस वजह से हम शादी नहीं कर पाए। इसके बाद आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का छोटा बेटा खड़ा होता है, जिसको देखकर आर्थर उसको हंसाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर थॉमस का वर्कर आ जाता है और उसके बेटे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं और आर्थर को जाने के लिए कहता है। लेकिन आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा उठाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया है और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। फिर वो थॉमस का वर्कर कहता है कि तुम पागल हो और तुम्हारी माँ भी। उसके बाद आर्थर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है और फिर गुस्से में आर्थर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद आर्थर को पता चलता है कि उसकी माँ को अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो भागकर हॉस्पिटल पहुँचता है और वहीं पुलिस वाले भी होते हैं। वो पुलिस वाले आर्थर से पूछते हैं कि जो ट्रेन में 3 आदमी मारे थे, क्या तुम्हें पता है उसको किसने मारा। आर्थर कहता है कि हमें क्या मालूम किसने मारा। फिर आर्थर को पता चलता है कि सेम क्वेश्चन उसकी माँ से भी पूछा गया था, जिससे कि उसको अटैक पड़ गया। इसके बाद आर्थर अंदर अपनी माँ के पास जाता है और उसके पास वही सिंगल मदर बैठी होती है और वो टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें आर्थर का फेवरेट होस्ट का शो दिखाया जाना है। ये वही होस्ट है जिसको आर्थर बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता है और शो करते में ये वही होस्ट आर्थर के हंसी वाले शो को मजाक बनाता है, जिसको आर्थर अपना जोर जोर से हंसते हुए छोड़ाया था। जब उसका ये आइडल उसका मजाक बनाता है तो आर्थर को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो जिसको अपना आइडियल यानी कि जिसको अपना भगवान मानता है वही उसका मजाक बना रहा है। इसके बाद आर्थर अपने घर आ जाता है और टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। शहर के सभी लोग जोकर का मास्क पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं और ये प्रदर्शन थॉमस के खिलाफ है। ये प्रदर्शन एक थिएटर के पास हो रहा है और इस थिएटर के अंदर सारे अमीर लोग थे। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सबको रोकने की कोशिश करती है, जिससे वहाँ पर हलचल मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर आर्थर थिएटर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद आर्थर को वॉशरूम में थॉमस मिल जाता है। आर्थर थॉमस से कहता है कि मैं तुम्हारा लड़का हूँ और अपनी माँ के बारे में बताता है, लेकिन थॉमस कहता है कि मैं किसी लेडी को नहीं जानता। फिर थॉमस आर्थर के मुंह पर मुक्का मारकर निकल जाता है और आर्थर के नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद आर्थर अपने घर चला जाता है। वहाँ उसको पुलिस की कॉल आती है और कहती है उन 3 मर्डर के बारे में हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। और फिर आर्थर को पता चलता है कि उसके फेवरेट होस्ट ने उसी शो में बुलाया है। उसके होस्ट ने जो शो में आर्थर की क्लिप चलाई थी उससे उसके शो की रेटिंग बढ़ गई थी और इससे आर्थर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आर्थर तैयार होकर वहां जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसको याद आता है कि थॉमस के वर्कर ने कहा था कि तुम्हारी माँ पागल है, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। और यहाँ जाके वो फाइल मांगता है और वहाँ से फाइल लेकर भाग जाता है। उस फाइल को जब आर्थर पढ़ता है तो पता चलता है कि उसकी माँ किसी और से रिलेशनशिप में थी, जो कि उसको फिजिकली बहुत ही ज्यादा हर्ट किया करता था और वो मारता भी था, जिसकी वजह से आर्थर को भी सर में चोट लगी थी, जिससे आज उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। फिर आर्थर उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो सिंगल मदर थी ही नहीं। आर्थर बस सोचता था, ये कोई असलियत नहीं थी। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपनी माँ के झूठ से बहुत ही ज्यादा परेशान था। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और एक पिलो से अपनी माँ को मार देता है। और फिर जब वो घर आता है तो उसको अपनी माँ की एक पिक्चर मिलती है, जिसके पीछे लिखा था, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो कि थॉमस
थॉमस ने लिखा था। इसके बाद आर्थर को बहुत एहसास होता है कि अपनी माँ का मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। फिर आर्थर अपना जोकर वाला मेकअप करने लगता है और वहीं पर उसका वो फ्रेंड आ जाता है और पूछने लगता है कि वो 3 ट्रेन में मर्डर हुए थे और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी मर्डर हुआ है। और फिर आर्थर सोचने लगता है ये भी हमें परेशान करने आ गए। आर्थर अपने उस फ्रेंड को मार देता है। इसके बाद आर्थर जोकर बनकर अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने के लिए निकल जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि आर्थर से पूछताछ करने के लिए बुला रहे होते हैं। आर्थर उनको देखकर भाग जाता है और एक ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन में बहुत सारे जोकर्स थे जिस वजह से वो पुलिस वाले आर्थर को नहीं पहचान सके और इसका फायदा उठाकर आर्थर वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद आर्थर अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में पहुंच जाता है और उससे मिलता है। फिर वो आर्थर से पूछता है कि तुम भी जोकर बनकर अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हो। फिर आर्थर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं बताना, मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। इसके बाद लाइव शो स्टार्ट हो जाता है और आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन आर्थर से क्वेश्चन करता है कि तुम इस जोकर की ड्रेस में क्यों आए हो। फिर आर्थर कहता है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ और सबको खुश करना चाहता हूँ। लोगों ने मुझे ऐसा ही पसंद किया है तो मैं ऐसा ही जोकर बनकर आ गया। इसके बाद आर्थर एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। आर्थर बताता है कि उस दिन जो ट्रेन में 3 लोगों का मर्डर हुआ था वो मर्डर उसी ने किया है। आर्थर कहता है कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज तक कितने भी गरीब लोगों को अमीर लोगों ने बेरहमी से मारा है, उनके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज अगर मैंने किसी अमीर को मार दिया तो इतना शोर क्यों मच रहा है? क्या गरीब और अमीर लोगों में फर्क है? दोनों की जान बराबर होती है। इसके बाद आर्थर उस होस्ट से ये भी कहता है कि आज आपने मुझे इस शो में बुलाया है, ये आपकी हमदर्दी नहीं बल्कि आपके शो की रेटिंग में मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी शो की रेटिंग मेरी क्लिप की वजह से बढ़ रही थी, इसीलिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। इस बात को आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन नहीं मानता है। फिर आर्थर कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो और गुस्से में आर्थर अपनी गन निकालता है और लाइव शो में उसको गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है। आर्थर के गोली चलाने के बाद यहाँ पर हलचल मच जाती है और फिर पुलिस आ जाती है। इस बार आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस आर्थर को गाड़ी से ले जा रही होती है। तभी आर्थर देखता है कि उसके फैन उसके पीछे आ रहे हैं। वहीं पर आर्थर के कुछ फैंस एम्बुलेंस में बैठकर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार देते हैं और गाड़ी पलट जाती है और वहां से आर्थर को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद आर्थर उन सभी लोगों से मिलता है जो कि एक गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं आर्थर के मुंह से काफी खून बह रहा होता है, लेकिन आर्थर उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और इस हंसी के अंदर कितना दुख है ये हम लोग नहीं समझ सकते। इसके आगे हम देखते हैं कि थॉमस और उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक जोकर खड़ा होता है और शूट कर देता है, लेकिन थॉमस के बेटे को नहीं मारता। फिर हम देखते हैं आर्थर एक डॉक्टर के पास दिखता है और वहाँ भी वो हंस रहा होता है और फिर वो डॉक्टर पूछती है कि तुम इतना हंसते क्यों हो? तो आर्थर कहता है कि ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी और फिर आर्थर वहाँ से वापस आने लगता है और हम देखते हैं उसके पैरों में से खून लगा हुआ होता है। इस मूवी से हमें पता चलता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बुरा बन जाता है जब उसको ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। सो गाइस, आपको जोकर मूवी की ये हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। हॉलीवुड मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।